केंद्र की सरकार ने अधिवक्ताओं को जो सबसे मूल अधिकार था, राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध का अधिकार, उसी को समाप्त करने का फैसला किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक जो दल है, उसका जो संविधान है अपना खुद का, उसमें उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की बात की है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश को जो है अगर आजाद दिला कराना है तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करके ही कराना होगा, क्योंकि अगर हत्या के आधार पे हम लोग जो है देश को आजाद कराते हैं तो इस देश को जो है हत्यारे रूल करेंगे। अधिवक्ता अगर इस संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा तो इस देश में किसी भी संस्था के पास कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। केंद्र सरकार 3 व्यक्तियों को इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसमें नामित करेगी, जो है डायरेक्ट सीधे जो है भर्ती सीधे उन लोग नामित कर दिए जाएंगे। अगर इसमें कोई भी अवहेलना होती है इनके जो है, अगर ये बिल पास होने का प्रस्ताव पारित होता है और ये बिल अगर संसद में रखा जाएगा तो समाजवादी अधिवक्ता सभा पूरे देश में तब तक इसके लिए आंदोलन करेगी जब तक ये बिल जो है केंद्र सरकार के द्वारा वापस नहीं लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं रामजी यादव। मित्रों, हम देख रहे हैं कि यह सरकार लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तमाम सारे कानूनों में फेरबदल कर रही है। अनेक संस्थाओं पर उसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसका एक उदाहरण हम गोदी मीडिया के रूप में देख सकते हैं। गोदी मीडिया ने सरकार के पक्ष में जिस तरह से माहौल बनाया है, उसमें जनता का पक्ष पूरी तरह से धूमिल हो गया। जो सरकार कह रही है वही जनता की बात हो जा रही है। जनता का कोई पर्सपेक्टिव सामने नहीं आ पा रहा है। तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं और उस पर सरकार लीपापोती कर दे रही है। गोदी मीडिया उसको पूरी तरह से या तो इग्नोर कर रहा है या फिर वो लीपापोती में शामिल है। सरकार किसी भी जवाबदेही से ऊपर निरंकुश अपने आप को मान रही है। यही हाल चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के काबू में है और सरकार जिस तरह से चाहती है चुनाव आयोग उस तरह से काम करता है। अब तो मुहावरे में यह कहा जाने लगा है कि सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। प्रशासन की मशीनरी लगी हुई है और चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। और विपक्ष के तमाम सारे जो लोग हैं वे इस बात को लेकर असहमति अपनी जता रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए। वोटर लिस्ट से नाम गायब करने का सवाल हो, चाहे ईवीएम मशीनों के खराब होने का, या जितना वोट पड़े उससे कहीं ज़्यादा काउंटिंग का सवाल हो, इस पर ऐतराज़ करने के बावजूद चुनाव आयोग उनकी नोटिस तक नहीं लेता है। और चुनाव आयोग की अगर पूरी तरह से छानबीन की जाए तो लगता है कि वह सरकार के इशारे पर वो सारी चीज़ें कर रहा है जो सरकार के पक्ष में है। हमारे देश में वकीलों ने हमेशा लोकतंत्र की भलाई के लिए काम किया है। वकीलों का काम है तमाम मुद्दों पर काम करना, तमाम मुद्दों को उठाना। वकील अमीर का भी मुकदमा लड़ता है, गरीब का भी मुकदमा लड़ता है। और कहा जाता है कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी बात कहने की जगह न मिलती हो, और कोई ऐसा वकील नहीं है जो उनका मुकदमा न लड़ता हो। कई बार देश प्रेम के जोम में अनेक वकीलों को बुरा भला सुनना पड़ा, लेकिन न्यायालय का जो नैतिक दायित्व है वो यह है कि हर तरह के वकील हैं जो हर तरह के लोगों का मुकदमा लड़ते हैं। और यह उनकी व्यावसायिक नैतिकता है कि इसको लेकर वे हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से आसाराम को बचाने के लिए पीड़ित लड़की को दुष्चरित्र साबित करने के लिए तमाम सारे बड़े बड़े वकील गए, लेकिन एक स्थानीय वकील ने जिस तरीके से पीड़ित का पक्ष रखा और जिस तरीके से जिस बहादुरी के साथ बिना डिगे हुए उन्होंने लड़की के पक्ष में वकालत की, उसके मामले को आगे बढ़ाया, उसको तर्क दिया, कि अंततः न्यायालय को यह फैसला देना पड़ा कि आसाराम ने लड़की का रेप किया, उसके परिवार को धमकियां दी
और अब उसे पागल साबित करने का उसने सारा प्रयत्न कर डाला। इसके बावजूद वकीलों ने लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ाद भारत के तमाम सारे ऐसे मसले हैं जिसमें वकीलों की भूमिका बहुत पॉजिटिव है। वकील आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके ऊपर लगातार हमले होते रहे, लेकिन सरकार ने जिस तरीके का हमला अभी उन पर किया है अधिवक्ता अधिनियम 2025 के जरिए, वह एक खतरनाक संकेत है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अगर कोई वकील मुकदमा हार जाता है तो उसका मुवक्किल उसके ऊपर दुराचरण का केस दर्ज कराते हुए उससे जो धनहानि हुई है उसका दावा भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो वकीलों के व्यावसायिक हितों पर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी अस्मिता पर कई तरह के खतरे पैदा करती हैं, और वकील इस बात से बहुत आक्रोश में हैं। देश के अनेक हिस्सों में अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से बयान जारी किए, प्रदर्शन किए, और उन्होंने कहा कि सरकार का जो हस्तक्षेप हमारे पेशे में हो रहा है, न्यायालय में होने जा रहा है, हम उसे मानेंगे नहीं और अपनी व्यावसायिक स्वतंत्रता के लिए हम लड़ेंगे। और इस तरीके से पूरे देश में एक तरह का आक्रोश बन गया है। यह जानना जरूरी है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 क्या है और अधिवक्ता अधिनियम संशोधित 2025 विधेयक क्या है और किस प्रकार से वकीलों के हितों पर कुठाराघात होता है, इसको जानते हैं हम। कृष्ण कन्हैया पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा के जरिए से, वे लगातार इस अधिनियम के खिलाफ एक जन मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया पाल बताएंगे कि यह अधिनियम किस तरीके से वकीलों के हितों पर कुठाराघात करता है। नमस्कार, मैं कृष्ण कन्हैया पाल, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ। आज हम लोग यहाँ पर एक गंभीर विषय पर जो है अपनी बात को रखने के लिए जो है आदरणीय श्री राम जी यादव जो है गांव के लोग जो एडिटर हैं उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। एक बहुत ही गंभीर विषय इस समय अधिवक्ताओं के बीच में जो है बहुत ही असंतोष का विषय आ गया है कि केंद्र की सरकार ने एडवोकेट एक्ट 1961 में अमेंडमेंट की जो है बात की है और एक नया बिल जो है संशोधन अधिवक्ता अधिनियम बिल संशोधन अधिनियम 2025 लेकर के आए, जिसमें केंद्र की सरकार ने अधिवक्ताओं को जो सबसे मूल अधिकार था राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध का अधिकार, उसी को समाप्त करने का फैसला किया है। और उस बिल में उन्होंने जो है बहुत ही गंभीरता से इस बात को रखा है कि किसी भी अधिवक्ता को विरोध का अधिकार नहीं रह जाएगा। तो एज ए एडवोकेट मैं इस बात को मानता हूं कि केंद्र की सरकार बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानती है कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा आर्टिकल 19 का जो है अधिकार है, अनुच्छेद 19 जो है हमें अधिकार देता है कि सरकार की किसी भी नीतियों का हम लोग जो है गंभीर रूप से जो है और उसको पीसफुल तरीके से विरोध कर सकते हैं। और सबसे जो गंभीर विषय इस समय हमारे सामने है, गंभीर चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासन कर रही है इस समय, वो अपने संविधान को कभी उसने शायद नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक जो दल है उसका जो संविधान है अपना खुद का, उसमें उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की बात की है। और बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा ही जो है हम लोग के लिए सोचने का सब्जेक्ट है कि महात्मा गांधी जो है जो बार बार यही कहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसी भी नीति का सरकार का विरोध होना चाहिए। और अभी अभी मैं जो है अरुण शौरी जी का जो एक लेखक है, उनका मैंने एक अभी इंटरव्यू देखा बीबीसी को, उन्होंने इंटरव्यू देते समय कहा था, से जब पूछा गया कि आपको वीर सावरकर और गांधी जी के बीच में क्या, उन लोगों के बीच में क्या समानताएं थी, असमानताएं थी, तो उन्होंने, अरुण शौरी जी ने बताया कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश को जो है अगर आजाद दिला कराना है
तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करके ही कराना होगा, क्योंकि अगर हत्या के आधार पे हम लोग जो है देश को आजाद कराते हैं तो इस देश को जो है हत्यारे रूल करेंगे। और मैं कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है कि ये देश गांधी का देश है, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और संविधान हमारा जो है सबसे मूल अधिकार जो आर्टिकल 19 के तहत है, उसका पूरी तरीके से जो अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक जो ला रहे हैं, ये लोग बिल ला रहे हैं 2025, इसमें पूरी तरीके से अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन करने जा रहे हैं। क्योंकि नेल्सन मंडेला हो या महात्मा गांधी हो या आज देश की कोई भी जो संस्थाएं चल रही हैं, वो पीसफुल राइट का जो है उनको पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार है। और अगर अधिवक्ता अगर इस संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा तो इस देश में किसी भी संस्था के पास कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज जो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में एक विरोध चल रहा है कि इन्होंने केंद्र सरकार के 3 लोगों को जो है इसमें 3 लोगों को नामित करने का एक प्रस्ताव लाया है। केंद्र सरकार 3 व्यक्तियों को इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसमें नामित करेगी, जो है डायरेक्ट सीधे जो है भर्ती सीधे वो लोग नामित कर दिए जाएंगे। हम लोग को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, और ये अधिवक्ता जो जितने भी बार काउंसिल के सदस्य हैं ये अधिवक्ताओं के द्वारा चुन करके जाते हैं। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इन्हीं अधिवक्ताओं के चुनी हुई एक संस्था है। अधिवक्ताओं के चुने हुए अधिकार के तहत जो लोग जाते हैं उनके प्रतिनिधि वहां पर बैठते हैं। और अगर बिना चुने हुए व्यक्ति अगर केंद्र सरकार के आ जाएंगे तो केंद्र सरकार की किसी भी नीति का विरोध अधिवक्ताओं के लिए संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज एक अभी आज ही सुनने में आई है कि कल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने देश की सभी बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिख करके जारी किया है कि उनकी बातचीत लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया से चल रही है। और उन्होंने एश्योर किया है, उनके जो चिट्ठी में जो हमने लेटर में पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि लॉ मिनिस्टर इस बारे में संवेदनशील है। और उन्होंने ये आश्वस्त किया है आदरणीय श्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कि किसी भी तरीके का संशोधन जो अधिवक्ताओं के विरोध में आ रहा है वो नहीं किया जाएगा। तो मैं जरूर ये अपील करना चाहता हूं भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो लॉ मिनिस्टर हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं कि अपने चिट्ठी जो लेटर इन्होंने जो है जो जारी किया है सभी संस्थाओं को, इस बात पर जरूर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे कि इसका कोई भी इसमें डबल बात न हो। और जो बात उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया है कि हम लोग सभी लोग अपना जो है काम को रिस्टोर कर लें, इस बात में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्टर दोनों लोग जो है देश के अधिवक्ताओं का जो हित इनके हाथों में सुरक्षित है। और ये देश गांधी का देश है और संविधान से हमारा देश चलेगा। और पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 के द्वारा दिया गया है, वो अधिकार कहीं से भी खत्म नहीं किया जा सकता है। और मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात की समस्त अधिवक्ताओं से अपील करता हूं कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जिन्होंने जो है कल चिट्ठी लिख करके सभी को कहा है कि इस तरीके का कोई भी जो है संशोधन नहीं आएगा, हम लोग 28 फरवरी इसमें लास्ट डेट दी गई है जिसमें उन्होंने सभी से आपत्ति मांगी है। समाजवादी अधिवक्ता सभा अगर इसमें कोई भी अवहेलना होती है इनके जो है, अगर ये बिल पास होने का प्रस्ताव पारित होता है और ये बिल अगर संसद में रखा जाएगा तो समाजवादी अधिवक्ता सभा पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तेलंगाना तक जो है और इधर गुजरात से जितने भी 28 प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में तब तक इसके लिए आंदोलन करेगी जब तक ये बिल जो है केंद्र सरकार के द्वारा वापस नहीं लिया जाता है। धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया पाल जो बात कह रहे हैं वो चिंताएं देश के तमाम सारे वकीलों की हैं जो इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनको काम करने की न केवल आज़ादी हो बल्कि सरकार की किसी भी तरीके की निरंकुशता का खामियाजा उनको न उठाना पड़े। क्योंकि कोई भी अधिवक्ता यह सुनिश्चित नहीं कर सकता, यह गारंटी नहीं दे सकता कि वह जिसका केस लड़ रहा है उसकी जीत होगी ही होगी। यह अदालत के सामने अधिवक्ताओं के तर्क कौशल का मामला है कि वे अपने मामले को किस गहराई से उठाते हैं, किस शिद्दत के साथ उसको रखते हैं और कैसे वे अदालत को सहमत करते हैं कि उनका मुवक्किल सही है और उसके पक्ष में फैसला होना चाहिए। यह अधिवक्ताओं की
व्यावसायिक आज़ादी का मामला है जिस पर पूरे देश के अधिवक्ता इस समय बड़ी शिद्दत से अपनी बात कह रहे हैं। हम लगातार ऐसे तमाम सारे मसले जो आ रहे हैं उनको आपके सामने ले आएंगे। आप गांव के लोग को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। नमस्कार।